नमस्कार। आज हम भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली के हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासकर जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई उसमें उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से वो आउट हुए उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। हमारे पास देखिए कई स्रोत हैं, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स हैं, कुछ तकनीकी विश्लेषण वाले वीडियोज़ हैं और AB डिविलियर्स जैसे कुछ विशेषज्ञों की राय भी है। आज का मकसद है कोहली की तकनीक को समझना, खासकर वो ऑफ स्टंप वाली जो परेशानी है और कवर ड्राइव की जो दुविधा सी बन गई है। हाँ और ये भी देखना कि भी एक इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसे दौर से कैसे निपटता है। चलिए इस मुद्दे में उतरते हैं। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कोहली के लिए थोड़ी निराशाजनक रही। पर्थ में एक शतक जरूर था, लेकिन 10 पारियों में औसत लगभग 24 का ही रहा। सिर्फ 190 रन बने। बिल्कुल। और चिंता की बात सिर्फ रन ना बनना नहीं है, बल्कि वो जो आउट होने का तरीका है। हाँ वही, बार बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर किनारा लगना। स्टैट्स ये दिखाते हैं कि उनके कुल आउट होने में करीब समझे 67% तो कैच है। अच्छा। और उसमें भी 41 बार वो विकेट के पीछे कैच हुए हैं। ओह। तो ये जो ऑफ स्टंप के बाहर का कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं ना, जैसे मतलब वो एरिया जहां बैट्समैन कंफ्यूज रहता है कि खेले या छोड़ें। हाँ। वो उनकी लगातार एक कमजोरी बनी हुई है। और उनका कवर ड्राइव, यार कितना खूबसूरत शॉट है। हाँ उस पर बिल्कुल। लेकिन आजकल वही जैसे मुसीबत बन गया ना। हाँ कई विश्लेषण इसी चीज पर बात कर रहे हैं। सही। सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज ने तो यहां तक कह दिया कि शायद उन्हें कुछ वक्त के लिए शॉट खेलना बंद कर देना चाहिए। हाँ, और ये अपने आप में बड़ी बात है, उनके सिग्नेचर शॉट के लिए ऐसी सलाह। तकनीकी तौर पर अगर देखें तो कोहली आजकल थोड़ा ज्यादा ओपन स्टांस ले रहे हैं। ओपन स्टांस शरीर थोड़ा गेंदबाज की तरफ खुला हुआ रहता है। शायद इससे हमें लगता हो कि बाहर की गेंदों तक पहुंचना आसान है। ओके। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि आप शरीर से दूर खेलने लगते हैं और फिर बल्ले का बाहरी किनारा लगने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। याद होगा 2014 के इंग्लैंड दौरे के बाद उन्होंने ज्यादा साइड ऑन स्टांस अपनाया था। हाँ बिल्कुल। उससे उनका ऑफ स्टंप के बाहर का जजमेंट बेहतर हुआ था। अब लगता है ओपन स्टांस पर लौटने से शायद वो पुरानी दिक्कतें फिर से उभर आई हैं। ये जो आपने कहा शरीर से दूर खेलना, ये क्या सिर्फ तकनीक का मामला है या कुछ और भी है इसमें? कोई मानसिक पहलू? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। कुछ विश्लेषण कहते हैं कि ये नीड टू फील बैट ऑन बॉल से भी जुड़ा है। अच्छा। वो क्या होता है? गेंद को बल्ले पर महसूस करने की एक तीव्र इच्छा। शायद जब फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होता तो बल्लेबाज वो संपर्क, वो फील ढूंढता है आत्मविश्वास के लिए। और इसी चक्कर में वो उन गेंदों को भी खेलने चला जाता है जिन्हें शायद छोड़ देना चाहिए था। समझ गया। साथ ही एक बात और कही गई है कि उनके बैकफुट शॉट्स जैसे कट और पंच उतने शायद मजबूत या विविध नहीं है। अच्छा। तो इसकी वजह से वो ड्राइव पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो जाते हैं। AB डिविलियर्स ने भी इस पर अपनी राय दी है। उन्होंने मानसिक पहलू पर जोर दिया है। हाँ बिल्कुल। उनका कहना था कि कोहली का जो जुझारूपन है, वो मैदान पर लड़ने का जज्बा, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सही। लेकिन कभी कभी वही चीज उनके खिलाफ भी चली जाती है। जैसे मेलबर्न टेस्ट में वो सैम कॉन्स्टेंस के साथ कुछ झड़प हुई थी ना। हाँ हुई थी, जिस पर जुर्माना भी लगा था। तो डिविलियर्स की सलाह यही थी कि जब फॉर्म साथ ना दे रहा हो तो ऐसे टकरावों से बचना चाहिए। बिल्कुल। डिविलियर्स ने दरअसल मानसिक आराम और हर गेंद के लिए दिमाग को रीसेट करने पर बहुत जोर दिया है। उनका मानना है कि कोहली के पास इससे उभरने के लिए जरूरी स्किल और अनुभव दोनों है। हाँ वो तो है। ये सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक पहलू भी बहुत बड़ा है इसमें। ऑफ स्टंप की गेंद खेलनी है या छोड़नी है, ये फैसला तो आखिर दिमाग में ही होता है ना। सही कहा। कोहली ने खुद भी एक इंटरव्यू में क्रिकेट के दबाव की तुलना टेनिस से की थी। अच्छा। हाँ, खासकर भारत-पाकिस्तान मैच या वर्ल्ड कप नॉकआउट जैसे बड़े मौकों के दबाव की। तो वो इस मानसिक चुनौती को समझते हैं। हाँ वो समझते तो हैं, लेकिन एक चिंता ये भी जताई जा रही है, जैसा एक स्रोत में इशारा था, कि क्या कोहली अपनी तकनीक को लेकर थोड़े अड़ियल हो गए। अड़ियल मतलब जैसे स्टीव स्मिथ है, वो लगातार अपनी तकनीक में छोटे मोटे बदलाव करते रहते हैं। हाँ वो तो करते हैं। क्या कोहली भी ऐसा करने को तैयार है? या फिर कोचिंग स्टाफ का उन पर कितना प्रभाव है, ये भी एक सवाल है। ये भी एक एंगल है सोचने का। खैर, इस पूरी मानसिक और तकनीकी लड़ाई के बीच उनकी फिटनेस, वो तो कमाल की है। ओह बिल्कुल, फिटनेस तो लाजवाब है। 2018 में वो स्वास्थ्य कारणों से शाकाहारी बन गए थे। हाँ, सर्वाइकल स्पाइन की समस्या थी शायद, और एसिडिटी भी। जी।
उनकी डाइट में ढेर सारी सब्जियां, किनोआ, पालक वगैरह शामिल हैं, लेकिन सब कुछ बहुत नियंत्रित मात्रा में। सही कहा। और ये फिटनेस ही है जो उन्हें विकेटों के बीच इतनी तेजी से दौड़ने और मैदान पर वो इंटेंसिटी बनाए रखने में मदद करती है। हाँ, और पावर हिटिंग में भी। बिल्कुल, ये उनके खेल का एक बहुत मजबूत आधार है जो इस मुश्किल दौर में भी उनके साथ है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कोहली की जो मौजूदा चुनौती है उसमें कई पड़ते हैं। ऑफ स्टंप की तकनीकी दिक्कत है, उनका पसंदीदा कवर ड्राइव ही एक तरह से विरोधाभास बन गया है, हाँ। मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है, और शायद बदलाव को अपनाने की जरूरत का सवाल भी है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए। जिस तरह कोहली ने 2014 के इंग्लैंड दौरे की नाकामी के बाद अपनी तकनीक बदलकर वो शानदार वापसी की थी, हाँ, वो कमाल की वापसी थी। क्या वो फिर से खुद को इस तरह बदल सकते हैं? क्या वो अपने स्टांस में या शॉट सिलेक्शन में या शायद बैकफुट गेम को मजबूत करने में कोई बड़ा बदलाव लाएंगे? या फिर ये चुनौती इस बार पहले से ज्यादा गहरी है? ये तो अब वक्त ही बताएगा।